तो दोस्तों ड्रामा सिलकुमार की लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग दिखाई गई और आने वाले एपिसोड तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि अब केक्षा बेगम की सच्चाई भी दूर नहीं, क्योंकि अब नासिर कुछ ऐसा करने जा रहा है कि जिस वजह से इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ क्रिस्पी होने जा रही है। और इसी के साथ साथ अब केक्षा बेगम भी फैज से मिलने के लिए हॉस्पिटल तो चली आएगी, लेकिन यहाँ पर भी एक नया तमाशा होने जा रहा है। लेकिन भाई मुझे लेटेस्ट एपिसोड में ये बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार केक्षा बेगम ने ये कैसे कह दिया कि हम अभी अपना जुर्म का इतराफ नहीं करेंगे। मतलब कि यहाँ पर अभी भी केक्षा बेगम को ये एहसास तक नहीं हुआ और वो अपनी बेटी को भी ऐसे में समझाती है कि अभी हमने कोई ऐसा एतराफ़ जुर्म नहीं करना। अरे भाई तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो कि तुम्हारे हालात भी ऐसे हो चुके हैं और ऐसे में हरीम के सामने मजबूर भी हो चुकी हो। अब तुम अब नहीं माफ़ी मांगोगी तो फिर कब माफ़ी मांगोगी। और एक तो बड़ा हैरान कर देने वाला सीन था कि जहाँ पर केक्षा बेगम टैक्सी में आती है हरीम के घर अपनी बेटी से मिलने के लिए। तो यहाँ पर बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि आखिरकार भाई ये टैक्सी में आई है तो इसके पास पैसे कहाँ से आ गए, इतनी बड़ी टैक्सी में आई है सामान लेकर, तो जाहिर सी बात है कि टैक्सी वाले को पैसे भी तो पे करने होते थे ना। तो आखिरकार ये क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि केक्षा बेगम तो वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान थी और उसके पास एक टके का पैसा तक नहीं था, फिर ये कैसे हो गया। खैर इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको इस ड्रामे की एंड की स्टोरी बताई जाएगी, किस तरह से आपको दिखाई जाएगी, क्योंकि अब ये केक्षा बेगम तो इतनी जल्दी माफी तो नहीं मांगने वाली। लेकिन आखिरकार कैसे ये केक्षा बेगम की सच्चाई फैज के सामने आएगी और नासिर ऐसा क्या करने जा रहा है, इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मजीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले बात करें लेटेस्ट एपिसोड में, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि जब हरीम की केक्षा बेगम से मुलाकात होती है या फिर आमना सामना होता है, तो यहाँ पर हरीम ने तो बड़े कमाल अंदाज में जो अल्फाज बोले वो सुनकर यकीनन आपको भी हैरानी जरूर हुई होगी, क्योंकि हरीम जो ये कहती है कि बड़े घरों में रहने वाले लोगों की अक्सर दिल छोटे होते हैं। तो ये क्या ही अल्फाज था जिसे सुनकर केक्षा बेगम भी दंग रह जाती है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ जहाँ पर हरीम को जो बाप कहता है कि तुम्हें हरीम लेकर ही आई है और तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सीन था भाई। अब हरीम का बाप भी किसी न किसी तरीके से फैज की फैमिली को सपोर्ट करने लगा है। तो आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब फैज कुछ होश में आ जाएगा तो ऐसे में डॉक्टर से पूछेगी कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारी बीवी का क्या नाम है। तो यहाँ पर फैज थोड़ा सा शौक होगा और हैरानी में कहेगा कि ऐसे में मैं यहाँ पर कहाँ आ गया। तो डॉक्टर्स को जवाब देते हुए कहेगा कि मेरी बेगम साहिबा का नाम है हरीम। तो ऐसे में जब वो हरीम का नाम सुनेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डॉक्टर है उसके कहीं ना कहीं केक्षा बेगम के साथ राब्ता जरूर होगा, पहले से ही हुआ होगा। तो हरीम का नाम सुनकर शौक हो जाएगी और ऐसे में वो सीधा फोन करेगी केक्षा बेगम को कि कुछ इस तरह से तुम्हारा बेटा यहाँ पहुँचा है। तो ऐसे में क्या केक्षा बेगम भी बड़ी हैरान होगी, शौक हो जाएगी और वो भी परेशानी के आलम में निकलेगी घर से हॉस्पिटल के लिए। खैर केक्षा बेगम तो वहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन ये जो नासिर है, अब नासिर जरूर कुछ ऐसा भांडा फोड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर केक्षा बेगम तो बड़ी इमोशनल दिखाई जाएगी। फैज भी बड़ा हैरान होगा कि मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और देखने के लिए चली आई। लेकिन इतना सब कुछ सही होने के बाद भी आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से केक्षा बेगम की सच्चाई जो है वो फैज के सामने आती है और फैज भी किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। ये बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल सीन होगा और हार्ट टचिंग सीन होगा, खास तौर पर ये केक्षा बेगम के लिए, क्योंकि ये सीन देख और सुनकर केक्षा बेगम के साथ साथ आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिरकार नासिर मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। ये केक्षा बेगम ने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन इस नासिर की एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार भाई ये अपनी बीवी से किस लहजे में बात करता है। मतलब कि इतना ज्यादा तुम्हारे ऊपर जख्म है और ऐसे में तुम झूठे, मक्कार और गलत पैसों से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो फिर जाहिर सी बात है ऐसा तो होना ही है। अब दोनों तरफ से आपको ये दिखाया जा रहा है कि एक तरफ नासिर परेशान है तो दूसरी तरफ केक्षा बेगम भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। तो इसी देखकर ये तो आपको यकीन कर लेना ही चाहिए कि तकरीबन ये ड्रामा अपने इख्तिताम पर पहुंच ही चुका है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब इस ड्रामे की तकरीबन 2 से 3 एपिसोड ही रह गई है, उसके बाद इस ड्रामे को एंड कर दिया जाएगा। लेकिन एंड की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसमें आपको ये भी दिखाया जाएगा कि नासिर किस तरह से फैज को अपनी हकीकत बताता है और केक्षा बेगम की सच्चाई को सामने रखता है। तो दूसरी तरफ केक्षा बेगम भी इन सब बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई जाएगी और ऐसे में आखिरकार
बार वो अपनी गलती का एतराफ़ भी कर लेगी और ऐसे में वो हरीम से भी माफ़ी ज़रूर मांगेगी और एंड में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि हरीम भी एक साथ आ जाएगी, हरीम भी हॉस्पिटल में मौजूद होगी। तो वहाँ पर सब इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पर केक्षा बेगम एतराफ़ भी कर लेगी और ऐसे में हरीम भी फैज़ को मिलने के लिए हॉस्पिटल तो ज़रूर आएगी। जहाँ तक मुझे लगता है तो कुछ इस तरह से एंड कर दिया जाएगा तो बेहतर ही होगा। लेकिन अगर इस ड्रामे को अभी भी मज़ीद ज़्यादा घसीटना चाहते हैं ड्रामा सीरियल खुमार के डायरेक्टर साहब, तो फिर इस ड्रामे को चेंज करके या इस ड्रामे की स्टोरी को चेंज किया जा सकता है। तो वैसे आपको देखकर क्या लगता है? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हाँ, मज़ीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।